नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। विपक्ष लगातार संसद नहीं चलने दे रहा है और अब तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी हो गई। वैसे एक ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष 2018 में भी लेकर आया था, लेकिन बुरी तरह से विपक्ष की तबाह हुई थी। तब प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए एक भविष्यवाणी करते हुए अपनी इच्छा जाहिर की थी, और ये थी कि 2023 में भी विपक्ष ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ऐसा लगता है कि मोदी की वो भविष्यवाणी फिर से सच होने जा रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया के खिलाफ अपनी पूरी पार्टी को एक लाइन दे दी है, जिसके बाद मोदी की पूरी पार्टी एक तरह से अटैकिंग हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुकेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि फ्यूज बल्ब की झालर सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बबलू अपना नाम गुलाब रख दे तो खुशबू नहीं देता। यानी कि विपक्ष को कौवा, फ्यूज बल्ब की झालर और बबूल कहा जा रहा है और मोदी को हंस, सूरज और गुलाब की तरह बताया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। जब से इंडिया अलायंस बना है और इंडिया अलायंस का रूपरेखा बनी है, आप हमारा सामना कीजिए, इंडिया का सामना कीजिए। नाम तो रखा जाता है, तो हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा। In the soul of India and between the BJP, and India is now fighting back. क्या विपक्ष को कल से गठबंधन के इंडिया नाम पर फिर से विचार करना होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया की हवा निकाल दी है? क्या मोदी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया से लड़ने का उपाय खोज लिया है? शेक्सपियर ने कभी कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब कुछ है। इसीलिए तो विपक्ष बहुत सोच समझकर नाम चुनकर लाया। इंडिया, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस, जिसमें बहुत सोच समझकर नेशनल और डेवलपमेंटल जैसे शब्द डाले गए। एन से नेशनल शब्द इसलिए डाला गया ताकि बीजेपी के राष्ट्रवाद से लड़ने में मदद मिले। डी से डेमोक्रेटिक हो सकता था, लेकिन बीजेपी के विकास के मुद्दे से लड़ने के लिए डेवलपमेंटल डाला गया। लेकिन मोदी ने आज इस पूरे अलायंस की धज्जियां ही उड़ा दी। मंगलवार की सुबह पार्लियामेंट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक ली। तैयारी तो पहले से ही थी, इतने दिनों से इंडिया का शोर सुन रहे थे। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन के गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। मोदी ने कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अंग्रेजों ने बनाई थी। इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना आतंकवादियों ने की थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा हुआ है। लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे।
हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। मोदी के उदाहरणों पर गौर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वो जिसने भारत पर अंग्रेजी राज की स्थापना की और 200 साल तक राज किया, जिसके राज में 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट हुई। इंडियन मुजाहिदीन वो आतंकी संगठन जिसने 2005 से 2018 तक 24 जगह धमाके किए, जिनमें 582 लोगों की मौत हुई और 2813 लोग जख्मी हुए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो संगठन जो नाम से तो बड़ा भारतीय लगता है, लेकिन काम सारे भारत विरोधी करता है, चाहे वो देश विरोधी गतिविधियां हों या हमलों के लिए टेरर मॉड्यूल तैयार करना हो। मोदी ने इन संगठनों का नाम लेकर यह बता दिया कि नाम बदल लेने से फितरत नहीं बदलती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया नाम रखा, लेकिन फिर भी भारत को लूटा। इंडियन मुजाहिदीन ने इंडिया नाम रखा, लेकिन फिर भी धमाकों में निर्दोषों की जान ली। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया था, लेकिन काम सारे देश विरोधी किए। वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ये ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे कि ये लोगों का दिशाहीन है। मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग भारत के लोगों को भोला समझ रहे हैं, भला समझ रहे हैं। भारत के लोग भोले हैं, भले हैं, लेकिन जैसे पहले किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र ही बने भारत के लोग, ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। अब कायदे से देखा जाए तो मोदी ने एक तरह से भारत के विलन्स पर निशाना साधा है। मोदी ने बताया है कि वो अब डिफेंसिव नहीं रहने वाले हैं। जिस दिन विपक्ष ने बेंगलुरु में अपने अलायंस का नाम इंडिया बताया था, तो इसे बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया गया। तमाम दलों ने तो इंडिया इंडिया जपना भी शुरू कर दिया था। यहां तक कि अब तो विपक्ष अपने विरोध में भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे वो संसद में लहराने वाले पोस्टर्स ही क्यों न हो। कुल मिलाकर ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो और अब बाजी पलटने ही वाली हो।
लेकिन मोदी ने आज जो इंडिया नाम के दुरुपयोग पर हमला बोला है, उससे विपक्ष को गठबंधन का नाम भारी पड़ता लग रहा होगा। मोदी ने बहुत सोच समझकर इन संगठनों का नाम लिया है। मोदी ने सबसे पहले उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया जिसने देश को गुलाम बनाए रखा। मोदी पिछले काफी वक्त से लगातार गुलामी की मानसिकता की बात करते रहे हैं और इसके खिलाफ बहुत से काम भी करते रहे हैं। वो अक्सर कहते रहे हैं कि देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। लंबे समय तक देश की राजधानी में राजपथ गुलामी का एक प्रतीक था। आज वो कर्तव्य पथ बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीक था, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य विशाल प्रतिभा हमारे मार्ग दिखा रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसीलिए मोदी जब विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करते हैं तो वो बताना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी गुलामी की मानसिकता ही इस इंडिया गठबंधन में भी है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, ऐसे ही इंडिया गठबंधन भी भ्रष्टाचार के लिए ही बना है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। दो 2007-8 वाला वो दौर याद कीजिए जब देश के कई शहरों में एक एक करके बम धमाके हुए थे। पता चला कि ये इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने करवाए थे। तब इंडियन मुजाहिदीन दहशत का दूसरा नाम था। इस संगठन ने 2005 से 2018 तक 24 जगह धमाके करवाए। कुछ बड़े धमाकों में हुआ नुकसान देखिए। 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, 62 लोग मारे गए। इसी तरह 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन्स में धमाके हुए, 209 लोगों की मौत हुई। 2006 में ही वाराणसी में धमाके हुए, 28 लोग मारे गए। 2007 में हैदराबाद में धमाकों में 42 लोगों की मौत हुई। 2008 में जयपुर में धमाके हुए, 63 लोग मारे गए। 2008 में ही अहमदाबाद में भी धमाके हुए, 56 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भी इन धमाकों का सिलसिला 2014 तक चलता रहा। ये सारे ही धमाके तब हुए थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। इसीलिए मोदी जब अपनी स्पीच में इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करते हैं तो वो कांग्रेस के राज की भी याद दिलाते हैं और साथ ही मोदी इशारों में बाटला हाउस की भी याद दिलाते हैं। सितंबर 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बाटला हाउस इलाके में रुके हुए हैं। पुलिस ने जब रेड की तो आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए और कुछ आतंकी भी मारे गए। इस एनकाउंटर के बाद दिग्विजय सिंह का सोनिया गांधी के आंसुओं वाला बयान बहुत फेमस हुआ था। इसीलिए मोदी ने आज फिर इंडियन मुजाहिदीन के बहाने बाटला हाउस एनकाउंटर की याद दिलाई है। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है। इसमें क्या बात है। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं?
अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया। अब ये भी जान लीजिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई का नाम क्यों याद दिलाया। पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक कट्टरपंथी संगठन था। जांच में पता चला था कि इस संगठन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंड मिल रहा था। सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो या दिल्ली में हुए 2020 के दंगे, इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। एनआईए जांच में इस संगठन के आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इसी के बाद पिछले साल सितंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनावों के वक्त पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी थी और बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। इसीलिए मोदी पीएफआई का जिक्र करके ये बता रहे हैं कि नाम में इंडिया होने से इरादे साफ नहीं होते। The Honorable Prime Minister's shameful comments comparing the Indian opposition to the Indian Mujahideen and the PFI, and he says that the word India is common to all. Well, Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. This sort of brute majoritarianism that you and your government are practicing, where you think you can say anything and do anything, the time has come, sir, that it is backfiring. All over, in every state of India, people are realizing what a dangerous choice that they made between the soul of India and between the BJP. And India is now fighting back. Whether you choose to see that it's in the Mujahideen or you choose to see in the PFI is your distorted vision. All we can tell you is that be very careful. इसीलिए तो यह कहा जा रहा है कि क्या विपक्ष को अपने गठबंधन के लिए कोई दूसरा नाम खोजना होगा, क्योंकि इसके संकेत मिलने लगे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, वो इंडिया के साथ साथ पीडीए भी लगा रहे हैं, जिसमें पी से पिछड़े हैं, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।